और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्चर तबाह हो गए हैं। रॉकेट लॉन्चर पर आईडीएफ का मिसाइलों से जोरदार हमले के बाद रॉकेट लॉन्चर जलकर राख हुआ। करीब 36 घंटे पहले यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया था। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर और तवेर हथियार गोदाम तबाह कर दिए। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि तवेर में रूस की RS-28 सरमत ICBM का जखीरा मौजूद था, जिसमें आग लगने की वजह से बड़ा विस्फोट हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि ज़ेलेंस्की ने यह हमला अपने सीक्रेट हथियार से किया था, जिसे हाल ही में यूक्रेन ने खुद तैयार किया है। सवाल है, ज़ेलेंस्की का ये सीक्रेट हथियार आखिरकार क्या है और अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा? तारीख 21 सितंबर, जगह क्रास्नोदर, रूस। रूस के हथियार गोदाम में ब्लास्ट हुआ। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसका मशरूम क्लाउड 100 फीट से भी ऊंचा था। पुतिन को अभी इस हमले की खबर मिले 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी क्रास्नोदर से 1500 किलोमीटर दूर मौजूद तवेर गोदाम में एक और ब्लास्ट हुआ। क्रास्नोदर और तवेर, इन दोनों हथियार गोदाम का धमाका ऐसा था मानो कोई छोटा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो। सवाल है, ऐसा क्यों? आखिर इन दोनों गोदामों में तबाही का वो कौन सा हथियार मौजूद था जिसमें धमाके से न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा धमाका हुआ? क्रास्नोदर धमाके के बाद ये बात सामने आई है कि यहां पर उत्तर कोरिया से मिली मिसाइल KN-23 का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से धमाका इतना जबरदस्त था। अब तवेर हथियार गोदाम में धमाके को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने इतने बड़े ब्लास्ट का राज खोल दिया है। तवेर ब्लास्ट को लेकर एस्टोनियाई इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा है कि तवेर के तोरोपत्स हथियार गोदाम में RS-24 सरमत मिसाइलें रखी थी। दावा है कि तोरोपेत्स सरमत मिसाइलों का सबसे बड़ा गोदाम था। इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में रॉकेट मौजूद थे। इस धमाके में कुल 7.5 लाख मिसाइलें और रॉकेट तबाह हो गए। यहां रखा कुल 30,000 टन हथियार यूक्रेन हमले में नष्ट होने का दावा है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि इस धमाके में कितनी सरमत मिसाइलें तबाह हुई, लेकिन इतना साफ है कि धमाके के बाद इतना बड़ा मशरूम क्लाउड बनने की वजह सरमत मिसाइल के इंजन में हुआ विस्फोट है। इससे पुतिन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि RS-28 सरमत, जिसे पुतिन की शैतान मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, इसे पुतिन ने खास तौर पर यूरोपीय देशों में तबाही के लिए तैयार किया है। दरअसल सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रूस इस मिसाइल से वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक को बैठे बैठे दहला सकता है। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन ने किस हथियार से क्रास्नोदर और तवेर में हमलों को अंजाम दिया। अब इसका भी खुलासा हो चुका है। हमले पर आई एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन ने हमलों के लिए पैलानित्सिया ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे बीते साल ही यूक्रेन में बनाया गया था। दावा है कि यूक्रेन ने इसे नेटो की मदद से तैयार किया है। पैलानित्सिया एक खास तरह का हथियार है। यह दिखता क्रूज मिसाइल की तरह है, लेकिन काम एक ड्रोन की तरह करता है।
इसे बनाने के लिए लिथुआनिया ने $11 मिलियन की मदद दी थी। दावा है कि पैलानित्स्या का इंजन और फ्यूल नेटो ने डेवलप किए और यूक्रेन का डिजाइन बताया ताकि हमलों का इल्जाम नेटो पर न आए। ज़ेलेंस्की के नए ड्रोन की लंबाई 15 फीट है। इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज की बात करें तो 700 किलोमीटर तक रेंज इसके होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का ड्रोन 20 से 50 किलो तक वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। दरअसल इसका फ्यूल टैंक वॉरहेड के बिल्कुल पीछे मौजूद है। ऐसे में जरूरत के मुताबिक वॉरहेड क्षमता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसमें बेहद आधुनिक माइक्रो टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है। पैलानित्स्या ड्रोन 700 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है। ऐसे में रूस के सावस्लेका, स्मोलेंस्का, ताम्बोव, बेलगोरोद, मोरोजोव्स्क एयरबेस तक यूक्रेन तबाही मचा सकता है। अज़ोव सागर के पास मौजूद रूसी एयरबेस भी यूक्रेन की रेंज में है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस की राजधानी मॉस्को को भी यूक्रेन पैलानित्स्या ड्रोन से आसानी से दहला सकता है। दावा है कि ज़ेलेंस्की ने पैलानित्स्या और पश्चिमी हथियारों का एक कॉम्बो अटैक प्लान तैयार किया है, जिससे उन्होंने विक्ट्री प्लान नाम दिया है। इसकी इजाजत लेने वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचते ही ज़ेलेंस्की सबसे पहले अमेरिका के एम्युनिशन प्लांट पहुंचे और यूक्रेन को बारूद सप्लाई करने के लिए आभार जताया। अब 26 सितंबर को ज़ेलेंस्की की बाइडेन से मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की बाइडेन को अपना विक्ट्री प्लान सौंपेंगे। संभावना है कि बाइडेन ज़ेलेंस्की को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दे सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि यह इजाजत सार्वजनिक नहीं, सीक्रेट तौर पर हो सकती है। यानी सार्वजनिक तौर पर अमेरिका विचार की बात पर टिका रह सकता है, लेकिन अंदर खाने यूक्रेन को हमले की इजाजत मिल जाएगी। लॉन्ग रेंज हमले के खतरों को देखते हुए रूस ने बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि अमेरिका की तरफ से लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिलते ही पुतिन बाल्टिक देशों पर हमले की इजाजत दे सकते हैं। इसकी तैयारी भी रूसी वायुसेना ने शुरू कर दी है। 21 सितंबर को रूस ने बाल्टिक सी में 6 फाइटर जेट भेजे। 22 सितंबर को रूस ने इसी जगह 5 फाइटर जेट भेजे। इस दौरान रूसी फाइटर जेट्स ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद किए हुए थे। हालांकि जानकारी मिलते ही नेटो एयरफोर्स ने इन फाइटर जेट्स को खदेड़ दिया। रूसी एयरफोर्स के ट्रांसपॉन्डर बंद कर उड़ान भरने की एक बड़ी वजह नेटो देशों की ट्रैकिंग क्षमता पता करना है। पुतिन ये जानना चाहते हैं कि नेटो देश कितनी देर में फाइटर जेट्स को ट्रैक कर पाते हैं। रूस की इस एक्सरसाइज की वजह उनकी बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी माना जा रहा है। साफ है, अगर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दी तो रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर देगा और ये यूक्रेन जंग के विश्व में फैलने का पहला चरण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।